आप सभी जानते हैं एसएससी जीडी 2026 का जो एग्जाम है 23 फरवरी से स्टार्ट है। उसी के मद्देनजर रखते हैं हम 45 दिन के क्विक रीजन लेके आए। आज हमारा इसका दिन 17 है, जो हम क्विक रीजन हमारे 45 दिन की हम चला रहे हैं। मात्र 4 से 5 मिनट में हम क्वेश्चन लगाएंगे आपकी स्क्रीन पे। ऐसे दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। आनंद के पास 1612 रुपये है। उसने अपने दो पुत्र कौन, अनिल और अशोक के बीच बांटे। वार्षिक रूप से जो चक्रवृद्धि ब्याज लगता है वो ब्याज कितने परसेंट का है? 8% में निवेश किया करने का। और अनिल और जी आपका अशोक, जिनकी क्रमशः 11 और 12 वर्ष के बाद उनको जो धन मिलेगा वो बराबर मिलेगा, यानी कि समान मिलेगा। अब आनंद ने पूछा कि अनिल को कितना धन दिया था। तो ये क्वेश्चन बार बार 2025 की जीडी का एग्जाम फरवरी में होता है, उसमें हर एक शिफ्ट में पूछा गया था ये क्वेश्चन दिया गया कि धन दिया गया तो उन्हें ऐसी तरीके से डिवाइड करे कि एक का धन 11 साल के बाद, एक का 12 साल बाद, दोनों का मिश्र धन इक्वल हो जाए। अब इसको करने का तरीका क्या होता है? देखो जी, टोटल धन है जी 1612 रुपये, किसके पास? आनंद के पास। अब यहाँ पे सवाल में मुझे ब्याज की दर देखता हूँ। सबसे पहले कितनी दी गई? 8%। 8% की फ्रैक्शन हो जाएगी जी मेरे पास 2/25, अर्थात 27/25 हो जाएगा। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सवाल में उनके ईयर देखता हूँ। ईयर कितना है? एक का 11 वर्ष है जी और एक का जी 12 वर्ष, यानी कि अनिल के जो वर्ष है वे तो है जी आपके 11 और जी अशोक के वर्ष है जी 12। तो सबसे पहले इनके वर्षों में अंतर लेंगे हम। अंतर आ जाएगा जी हमारे पास 1 वर्ष का। अब यू 1 वर्ष क्या होगा? 27/25 की पावर बन जाएगा, अर्थात ये 27/25 ही रह जाएगा जी, पावर 1 बनेगी। कौन बनेगा? इनके समय का अंतर। अब यानी कि जिसका आयु कम है उसको अधिक धन देगी और जिसका समय ज़्यादा है उसको धन कम दिया जाएगा, क्योंकि जो कम समय तक ब्याज में रखा जाएगा तो उसे इतना अमाउंट देगी कि जितना 12 साल में उसका धन जिसका अधिक समय तक रहेगा उसको भले हम कम धन दे, पर लेकिन वो कम वर्ष वाले के लिए मुझे अधिक धन देना पड़ेगा ताकि इन दोनों का मान इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे मैं अनिल को दूंगा 27 के अनुपात में और अशोक को दूंगा 25 के। 27 और 25 का टोटल जोड़ हो जाएगा मेरे पास जी 52। और 52 यूनिट में मैं टोटल दे रखा धन कितना? 1612। 52 से डिवाइड करूंगा तो 52 तिया हमारा हो जाएगा 56। 100 बच के 5, 52 कम 52, यानी कि 1 यूनिट का मान मेरे पास आ जाएगा जी 31। मुझे निकालना अनिल का। अनिल में गुना करूँगा यानी कि 27 गुना 31 की। तो 31 में 27 की गुना करूँगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 27 से कम 27, हासिल लग गई 2। 27 तिया 81, 81 और 2 83, अर्थात अनिल को जो रुपये दिए जाएंगे वो दिए जाएंगे जी 837 रुपये। 837 मेरी ऑप्शन नंबर डी में रखी है। सेम ऐसे क्वेश्चन हमारा जैसे पिछला, दो पुत्र है हमारे, एक पिता के, एक रवि है एक कवि है। उनको 33,640 रुपये देने। इस प्रकार बांटते हैं कि 5% की दर से एक को 3 साल बाद और एक को, किसको 3 साल बाद? रवि को, और कवि को जी 5 साल बाद धन जो मिलेगा बराबर मिलेगा, यानी कि दोनों के मिश्रधन, एक के 3 साल बाद उतना मिश्रधन होगा जितना दूसरे का 5 साल बाद। तो उसने पूछा रवि को कितने धनराशि दी गई। तो टोटल धनराशि जो है सबसे पहले मैं रख लेता हूँ सबसे ऊपर। अब यहाँ पे रवि का जो धन रहेगा वो रहेगा जी 3 साल, कवि का धन रहेगा जी 5 साल। सबसे पहले करने का मेरा तरीका क्या है? इन सवालों को इनका जो वर्ष दे रखे समय उनमें अंतर करता हूँ। अंतर आता है जी 2 वर्ष। 2 वर्ष का अंतर लेने के बाद मैं ब्याज की दर देखूंगा कितने परसेंट है, उसकी तुरंत फ्रैक्शन बनाऊंगा, वो बन जाएगी 1/20, अर्थात 21/20। 21/20 की पावर बनेगी समय का अंतर जो कि 2 दिया है। 2 का मतलब यानी कि 21 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर 441 और जी 20 का 400, यानी कि जिसका समय कम है उसको अधिक अनुपात में धन दिया जाएगा, यानी कि 441। और कवि को दिया जाएगा जिसका समय अधिक है उसके लिए हमारा कम मान। तो 441 यूनिट रवि की और 400 कवि की, दोनों का जोड़ 841 हो जाएगा। 841 को लेकर भाग करूँगा टोटल धन को। 841 से जब मैं भाग करूँगा ये कट जाएगा 4 बार। 4 एकम 4, 4 चौक 16, 8 चौक 32, यानी कि 40 बार टोटल कट जाएगा। मुझे पूछा रवि का अमाउंट, तो रवि का जो अनुपात है उसमें गुना करूँगा 40 की। 40 गुना
441, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। इनकी गुना 0, 4 × 4 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 2 18, यानी कि 18,640 रवि को दिया जाएगा 18,640, जो दिया है ऑप्शन मेरी बी में दिया गया आंसर।